हेलो दोस्तों, आज हम भारत के लोक नृत्य यानी इंडियन फोक डांस के बारे में जानेंगे फोटो के साथ। चलिए देर न करते हुए मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में बात है तो यहाँ पर पंडवानी और गणगौर नृत्य किया जाता है। पंडवानी नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यह एकल लोक नृत्य है। इसमें गायन एवं नृत्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से पांडवों पर आधारित घटनाओं का चित्रण किया जाता है। इस पंडवानी नृत्य में पद्म विभूषण पाने वाली महिला तीजन बाई हैं, जिनका आप फोटो देख सकते हैं। गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। चैत्र मास की नवरात्रि में किया जाता है। यह पर्व माँ गौरी और शिव की उपासना के लिए होता है। इसमें रथ सर पर रखकर नृत्य किया जाता है, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं। असम के लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ पर बिहू नृत्य किया जाता है। भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। बिहू नृत्य असम की कछारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह बिहू नृत्य फसल की कटाई के दौरान ही किया जाता है। यह नृत्य साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू नृत्य की वेशभूषा बहुत ही अधिक साधारण होती है। इसके करते समय पारंपरिक वस्त्र जैसे धोती, गमछा आदि पहना जाता है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नौटंकी नृत्य है। छंद, दोहा, हरि गीत का कव्वाली, गजल आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गायन, अभिनय, नृत्य आदि कई सारी विधाएं शामिल रहती है। यह बहुत ही रोचक नृत्य होता है। यह लोक नृत्य प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। नौटंकी में हास्य रस, वीर रस आदि शामिल रहते हैं। इसकी समयावधि बहुत कम होती है, जिसमें गाना नाचना शामिल होता है। गुजरात का लोक नृत्य गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, लेकिन यह भारत के कई हिस्सों में किया जाता है। यह नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गरबा नृत्य के दौरान माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। गरबा नृत्य नवरात्रि में पूरे भारत में किया जाता है। यक्षगान एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है जो कर्नाटक प्रदेश में की जाती है। इस नृत्य को विशेष तौर पर धान के खेतों में रात के समय प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें युद्ध से जुड़े पहलुओं को दर्शाया जाता है, यानी कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान। महाराष्ट्र के लोक नृत्य के बारे में बताएं तो यहाँ पर तमाशा और लावणी किया जाता है। यह महाराष्ट्र में किया जाने वाला नाटिका नृत्य है। ज़्यादातर लोक नाटिका में पुरुष ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, लेकिन तमाशा में मुख्य भूमिका महिला ही निभाती हैं। यह बहुत ही सफल लोक नृत्य है। इसमें हारमोनियम, घुंघरू, मजीरा आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तमाशा का प्रस्तुतिकरण प्राय कोलाहटी समुदाय के द्वारा किया जाता है, जैसे आप चित्र में महिलाओं लोक नृत्य राहु नृत्य है। राहु भारत के जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय नृत्य है। यह विशेष रूप से फसल की कटाई के उपलक्ष्य में किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। एक और था जो हमारा फसलों के दौरान किया जाता था, जो कर्नाटक का यक्षगान था। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला लोक नृत्य है। बात करें तो यहाँ कालबेलिया नृत्य, घूमर, 13 ताली नृत्य, भवाई नृत्य आदि किए जाते हैं। कालबेलिया नृत्य कला और संस्कृति से भरपूर है। यह प्रदेश यहाँ पर कालेबेलिया नाम जनजाति होती है, जिनके द्वारा किया गया नृत्य कालबेलिया नृत्य कहलाता है। नृत्य राजस्थान में प्रत्येक त्यौहार, उत्सव, समारोह में प्रमुखता से किया जाने वाला नृत्य है। इसे स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले लंबे घाघरे इस नृत्य का विशेष आकर्षण होते हैं। लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ पर भांगड़ा और गिद्धा सबसे अधिक मुख्यतः रूप से किया जाता है। यह लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। पंजाब में इसे त्योहारों और उत्सवों पर किया जाता है। और लोक नृत्य प्रसिद्ध है जिसका नाम है गिद्धा। यह नृत्य महिलाओं द्वारा पारंपरिक पंजाबी वस्त्र पहनकर किया जाता है। तो गाइज, आपने अभी हमारा
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और वीडियो रोमांचक जानकारी के लिए उसे बेल आइकन को भी दबाएं। देखो, हर लोक नृत्य में मैंने पास में एक फ़ोटो लगाया जिसे आप देख सकते हो। वहाँ का लोक नृत्य ऐसे किया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य की पंथी नृत्य की बात करें तो यह कृष्ण जन्माष्टमी पर मटकी फूटी जाती है, ऐसे बना के किया जाता है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास पंथ से ही पंथी नृत्य का नामकरण हुआ है। मुख्यतः निर्गुण भक्ति पर आधारित यह लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक झांझ एवं मृदंग की ध्वनि पर सफ़ेद धोती पहनकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान अचंभित करने वाले कारनामे भी दिखाए जाते हैं। यह नृत्य आध्यात्मिक भावनाओं पर आधारित है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी। इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचिपुड़ी के नाम पर ही पड़ा। यह नृत्य पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन पारंपरिक तरीके से किया जाता है। यह नृत्य से पहले मंच पर पूजन किया जाता है। इस नृत्य में कर्नाटक संगीत के साथ मृदंग, वायलिन आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष आभूषण एवं वस्त्र पहने जाते हैं, जैसे आप साइड में चित्र में देख सकते हैं। केरल का लोक नृत्य मोहिनी अट्टम और कथकली है। यह नृत्य शास्त्रीय परंपरा पर ही आधारित है। यह अपने नाम के अनुसार मोहित करने वाला नृत्य है। इस नृत्य में आँखों के, हाथों के तथा चेहरों के हाव भाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें त्रांगना केरल की विशेष सफ़ेद रंग की सुनहरी जरी वाली साड़ी पहनी जाती है। यह नृत्य मूल रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। उत्तराखंड के लोक नृत्य के बारे में करें तो यहाँ का छोलिया नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। यह उत्तराखंड में किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध नृत्य छोलिया है। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड के छोलिया लोक नृत्य का इतिहास कई दशकों पुराना है। इस नृत्य का उत्तराखंड में उस समय से है जब विवाह तलवार की हुआ करते थे। छोलिया नृत्य विवाह के मौके पर किया जाता है। बारात निकलती है तो बारात में कुछ पारंपरिक वेशभूषा पहने यह नृत्य करते हैं और इसी तरह दुल्हन के घर लाते हुए करते हैं। जैसे हमारी तरफ बारात में बैंड बाजे बजते हैं ना, उसी तरफ यहाँ पर उत्तराखंड में ऐसे लोक नृत्य बाजार लेकर के हम ऐसे किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य में थाली। हिमाचल में लोक नृत्य विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ पर कई मौके पर जैसे त्यौहार, शादी आदि पर विभिन्न लोक नृत्य किए जाते हैं। थाली नृत्य में नर्तक एवं गायक एक घोर घेरे में बैठते हैं। इसमें नर्तक एक एक करके अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस नृत्य में नर्तक एक विशेष ढंग से अपने शरीर को हिलाता है। थाली नृत्य को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए नर्तक सर पर पानी से भरा लोटा रखकर भी नृत्य करते हैं। ओडिशा का लोक नृत्य ओडिसी है। ऐसा माना जाता है कि ओडिसी नृत्य का प्रारंभ मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य द्वारा हुआ। ओडिसी नृत्य में मुख्यतः भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार की कथाएं बताई जाती हैं एवं भगवान जगन्नाथ का वर्णन भी किया जाता है। ओडिसी नृत्य के भी कई पुरातात्विक प्रमाण पाए जाते हैं। यह बहुत ही प्राचीन कला और ओडिसी नृत्य में हस्त मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो गाइस, आज हमने भारत के कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के लोक नृत्य देखे। ऐसे ही और सीरीज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल यूपी पुलिस स्टडी मटेरियल, जिसमें हम यूपी पुलिस की सारी जीएस कवर कराएंगे, आप जल्द से जल्द ही इसे